एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य, जब मनुष्य का जन्म हुआ इस जगत में, इस संसार में, जब मनुष्य आया वो ठीक एज ए एनिमल ही था। जैसे एनिमल्स की नीड थी वैसे ही ह्यूमन की नीड्स थी, खाना पीना, रहना, सांस लेना, फीलिंग्स, वो सारा एज ए एनिमल ही एक्ट करता था। तो हमने क्या, एक जो मनुष्य है वो एनिमल से कैसे डिफरेंट होया। एक तो था कि ह्यूमन था, उसके पास दिमाग था। एक तो इस वजह से जो ह्यूमन था ही इज डिफरेंशिएट फ्रॉम द एनिमल्स। सेकंड था कि जो इंडिविजुअल में था, जो एक पर्सन में सीखने की एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, एक उसके वजह से। तो जैसे जैसे मनुष्य सीखता गया, अपने आप को मोल्ड करता गया, उसमें चेंज करता गया, तो हमारा जो एक सोसाइटी का पैटर्न है वो चेंज होने लगा, एक ह्यूमन का चेंज होने लगा। अगर हम जो मोल्डिंग ना करते तो हमारी सोसाइटी बननी ही थी, ये समाज बनना ही नहीं था, हमारा कोई कल्चर एग्जिस्ट नहीं होना था, हमारे कोई नॉर्म्स नहीं होने थे, हमारी कोई वैल्यूज नहीं होनी थी। एक जो इंडिविजुअल था, एक व्यक्ति था, वो कभी भी ही विल नॉट बिकम अ पर्सन, वो कभी भी एक मनुष्य ना बनता। सो एक मोल्डिंग, द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन। तो हम इसकी अब डेफिनेशंस करते हैं। Molding is a part of the socialization, molding in the society, molding in a person, molding in a culture, that is all these process is called a socialization. तो हम इसकी थोड़ी सी definitions करते हैं। According to Hume Kimball, socialization will means the process of inducting द इंडिविजुअल। इंडक्टिंग, जो हम किसी को एक स्थान देते हैं, एक जगह देते हैं सोसाइटी में, ठीक है, तो उस अपने स्थान के, अपने जो सदस्य की वजह से वो एज ए एक्ट करता है इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। तो क्या है, सोशलाइजेशन विल मीन द, इट इज अ प्रोसेस। पहले तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग है, जैसे हमने किया था मोल्डिंग। मोल्डिंग का प्रोसेस ही है सोशलाइजेशन of the inducting the individual in the social and cultural world। हमें एक स्थान मिल जाता है, हमें एक जगह मिल जाती है सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। so of making him, तो जो सारा इंडक्टिंग है वो एक मनुष्य को इंडक्टिंग है में पार्टिसिपेंट मेंबर्स इन द सोसाइटी एंड इट्स वेरियस ग्रुप्स। तो ये जो उसको एक स्थान दिया जाता है, सोसाइटी में दिया जाता है, तो वो एक समाज का एक मेंबर बन जाता है। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का जो हमारी सोसाइटी में काम होते हैं उसके बिहाफ के ऊपर हमें उस हर व्यक्ति को एक 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 हम ओहदा दे देते हैं, वह उस ओहदे के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी में विचरता है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, एज ए मेंबर रहता है, ठीक है, वेरियस ग्रुप्स में अपनी एक्टिविटीज बताता है, वेरियस ग्रुप्स में अपने काम करता है, उस ग्रुप्स को चलाने की कोशिश करता है, उस ग्रुप्स के जो नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उसको फॉलो करता है, तभी वो एक अपने आप को एक ओहदे को एस्टेब्लिश करके रख सकता है। एंड इंडक्टिंग हिम टू एक्सेप्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो फिर क्या है, इन वेरियस ग्रुप्स में एज ए मेंबर ऑफ अ सोसाइटी जो काम करता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे सोसाइटी है उसी प्रकार वो अपने एक्ट करेगा, जैसे सोसाइटी के वैल्यूज है वैसा ही वो एक्ट करेगा। अगर हम इसके अगेंस्ट, हमारे ग्रुप के अगेंस्ट, हमारे नॉर्म्स की, हमारे जो नॉर्म्स बताए जाते हैं, हमारे जो वैल्यूज बताते हैं, अगर हम उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे तो उसको, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को सोसाइटी से अलग रख दिया जाता है। जैसे जैसे क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, या ड्रग एडिक्टेड होते हैं, फिर उनको एक सोसाइटी से परे रखा जाता है, ठीक है, जो इनोसेंट पीपल्स को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, जो एक सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई सोसाइटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उन पर्सन को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है फ्रॉम द सोसाइटी, चाहे उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेज दिया जाता है, ठीक है, या एज ए जेल में उनको बंद कर दिया जाता है, ताकि उनके जो बिहेवियर है, उनके जो नॉर्म्स है और उनकी जो वैल्यूज है उनको चेंज किया जा सके, ताकि एक सोसाइटी की एक अच्छी सी प्रोग्रेस हो सके। सो
ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। मैकेवर ने क्या कहा है इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू मैकेवर एज प्रोसेस, ठीक है, ये भी एक मतलब सोशलाइजेशन एज ए प्रोसेस है विच सोशल बीइंग एस्टैब्लिश वाइडर एंड परफाउंडर रिलेशनशिप। जो सोशलाइजेशन है हमें ये एक इसका एक बहुत बड़ा एक विशाल क्षेत्र है। सोशलाइजेशन के बीच हम हर चीज को मोल्ड करते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए। that Profounder relationship with one another in which they develop the sense of their more obligation। ठीक है, तो इस हमारा जो सोशल प्रोसेस है सोशलाइजेशन के थ्रू हमारा एक स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप होता है अपने आप के साथ भी, दूसरों के साथ भी। हमारा कैसा रिलेशनशिप है, वो अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए हमारी सोसाइटी के मेंबर्स के साथ, हमारे सोसाइटी के ग्रुप में साथ। जैसे फैमिली है, हमारा सोसाइटी है, हमारे स्कूल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, ऑल दीज आर द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। उस वो ग्रुप तभी काम करेंगे, वो फैमिली तभी काम करेगी, वो कल्चर तभी काम करेगा अगर उनमें परफाउंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, उस ग्रुप के हर पर्सन के साथ उनकी हर फीलिंग्स को, ठीक है, उनके हर जो काम है उसको बढ़ोतरी दी जाती है। सो इन विच दे डेवलप, उनमें सेंस होगी, एक दूसरे के प्रति ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, एक दूसरे से वचनबद्ध रहेंगे, जो ताकि एक सोसाइटी को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, ठीक है, एक ग्रुप पे एक सोसाइटी तभी काम करती है अगर हम किसी के लिए वचनबद्ध रहे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं। ठीक है, हर चीज, हर ग्रुप है, चाहे हमारी सोसाइटी का कोई भी ग्रुप है, कास्ट है, रिलीजन है, रिलीजियस है, फैमिली है, स्कूल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, हमारा कल्चर है, ऑल दिस जो काम करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन करते हैं। उनके प्रति हमारी वचनबद्धता होती है, उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे फैमिली में बच्चे को कैसे उसको नरिश करना है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के ऊपर होती है, ठीक है, फैमिली मेंबर के ऊपर होती है। इन विच दे ग्रो मोर, ठीक है, तभी वो ग्रो कर सकेंगे अगर हम उनके प्रति अपनी ऑब्लिगेशन करेंगे, उनके प्रति हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे, तभी वो चीज ग्रो करेगी, तभी हमारी सोसाइटी है एक सोशलाइजेशन प्रोसेस में चलेगी। सो परसेप्टिव ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ देमसेल्फ, अपनी पर्सनैलिटी को परसेप्टिव करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। एंड अदर, दूसरों को भी, जो खुद के ऊपर नहीं, दूसरों का भी हेल्प करना है, दूसरे के प्रति भी हमने वचनबद्ध रहना है, दूसरे के लिए भी हमने रिस्पॉन्सिबल रहना है, तभी एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करेगी, हमारा कल्चर काम करेगा। एंड बिल्ड अप द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, तो एक हमारा एक कॉम्प्लेक्स रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस हम जब एक दूसरे के हमारा जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी रहती है, तो हम एक दूसरे के करीब रहकर, ठीक है, उस एक जो हमारी वाइडर एसोसिएशंस होती हैं, हमारा जो भी हमारी सोसाइटी को चलाते हैं, प्रोसेस करता है, वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं, चाहे उसमें फैमिली का स्ट्रक्चर है, हमारे कल्चर का स्ट्रक्चर है, हमारे धर्म का स्ट्रक्चर है, हमारे रिलीजन का स्ट्रक्चर है, कास्ट है, क्रीड्स है, रेसेस है, देयर आर द सो मेनी थिंग्स, जेंडर है, तो वो सारे क्या है, मतलब अपने आप में तभी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, जो उसके प्रति हर मनुष्य, जो उस जिसको हमने एक उपाधि दी है, एक पर्सन को उपाधि दी हुई है, ठीक है, कि वो एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध रहें, ठीक है, एक ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहें। सो दीज आर द वाइडर एसोसिएशंस। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बोगार्डियस। बोगार्डियस से अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर नीड्स ऑफ द अदर। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एक तो हमारा सोशलाइजेशन क्या है, वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से काम करना है। वर्किंग टुगेदर, कैसा काम करना है? जिसके साथ
वेलफेयर हो सके, हमारी सोसाइटी की, ग्रुप की, ह्यूमन की, बिकम इंडिविजुअल, बिकम अ पर्सन। तो वैसा हमारा जो एक काम करने का तौर तरीका है वो टुगेदरनेस का होना चाहिए। दूसरे के प्रति जो हमारी नॉर्म्स है, वैल्यूज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ऑब्लिगेशंस है, उनको फुलफिल करते हैं। डेवलपिंग द ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग गाइडेड बाय द, ताकि हम हर किसी की वेलफेयर है, उनकी नीड्स क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी कैसे कैसे हमारी जो नीड्स है उनको फुलफिल करना, उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, ताकि हमारा क्या हो सके, वेलफेयर। तो इसका जो है बर्गेडियस ने क्या बोला है कि वेलफेयर होना, सोसाइटी का, एक ग्रुप का वेलफेयर होना, दैट इज ए सोशलाइजेशन। उनकी जो नीड्स अकॉर्डिंग टू नीड्स को फुलफिल वैसे हमने काम करने हैं हमारे, ताकि उस सोसाइटी की एक वेलफेयर हो सके, ग्रुप की वेलफेयर हो सके। ऑगबर्न के अनुसार क्या है, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। इसमें कौन सा प्रोसेस है, बाय विच द इंडिविजुअल, जहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, वो सीखता है, लर्न्स टू कंफर्म टू द नॉर्म्स एंड ऑफ द ग्रुप। ठीक है, हमने जो सोसाइटी में एक्ट करना है, हमने बिहेव करना है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ अ ग्रुप। हमारे ग्रुप में कौन से नॉर्म्स फॉलो होते हैं, कैसे हमारी वैल्यूज है, हमारा कैसा कल्चर है, हमने वैसे ही अपनी एक सोसाइटी में अपने आप को उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, उनको फॉलो करना है। तभी एक ह्यूमन को जो लर्न करने का प्रोसेस है, उन चीजों को सीखना, हमने सोसाइटी में कैसे रहना है, हमने सोसाइटी की कैसे वेलफेयर करनी है, हमने सोसाइटी को कैसे नॉर्म्स हमने फॉलो करने हैं, हमारी सोसाइटी के कौन से वैल्यूज है, कि हमने वो सारे एक्ट को सीखना है। ठीक है, उस सीखने, उस लर्न करने की प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन करना है। हमने अपनी सोसाइटी को कैसे क्लीन रखना है, ठीक है, उनको उनको कैसे फ्रेश रखना है, फ्रेश ऑफ एयर हो गया, हमारे सोसाइटी में जो चीजें एक ह्यूमन के लिए लाभदायक है, उनकी वेलफेयर के लिए लाभदायक है, वो हम सारे एक्ट करने हैं। उन एक्टिंग को, उन फीलिंग्स को हम एक सोसाइटी के लिए जो रखते हैं, दैट इज अ सोशलाइजेशन ऑफ अ पर्सन। सो हर ग्रुप के हर एक सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, उनके वैल्यूज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग देयर आर सो मेनी ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ये हर ग्रुप बन के एक सोसाइटी की सृजना करता है, बट वो सोसाइटी काम कैसे करेगी, दैट इज ए डिपेंड अपॉन द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ दैट सोसाइटी। वैसे ही सोसाइटी काम करेगी, जैसे हमने नॉर्म सेट करेंगे, जैसे हम वैल्यू सेट करेंगे, जैसे हम रूल सेट करेंगे सोसाइटी के लिए, वैसे ही हमारी जो सोसाइटी काम करेगी। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार का हमारे नॉर्म्स होंगे, उसी प्रकार की सोसाइटी की वेलफेयर होगी। सो ऑगबर्न के अनुसार इट इज ए इंडिविजुअल लर्न ऑल दोज थिंग्स विच इज अ बेनिफिशियल फॉर अ सोसाइटी। मजूमदार के अनुसार क्या है, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। इसमें कौन सा प्रोसेस है, where the original nature is transformed into the human nature। ठीक है, एक हमारा ओरिजिनल, एक ह्यूमन का, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जो ह्यूमन है अपने आप में, जो इसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ थी, दैट वाज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट किया इन द ह्यूमन नेचर एंड द इंडिविजुअल इनटू अ पर्सन। एक व्यक्ति को एक पर्सन में चेंज करना, एक हमारे ओरिजिनल नेचर को ह्यूमन नेचर में चेंज करना, दैट इज ए सोशलाइजेशन। अब देखो, हमारा जो ओरिजिनल नेचर था, ह्यूमन था, वो ही इज लाइक एज एन एनिमल। ठीक है, हमने उसको चेंज किया एज ए ह्यूमन नेचर। कौन सी चीजों को फॉलो किया, जो हमने प्रोसेस फॉलो किया सोसाइटी का, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चलेंगे, तो दैट इज ए सोशलाइजेशन। एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, ठीक है, उसको हमने एक पर्सन में कन्वर्ट करना, एज ए ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट करना है, अकॉर्डिंग टू और फॉलो द रूल्स एंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। उनको फॉलो करके हमने ओरिजिनल नेचर को कन्वर्ट करना, दैट इन द ह्यूमन नेचर इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन। तो हमारा क्या था, ये हमारा सारा सोशलाइजेशन था। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जैसे सोशलिस्ट पर्सन पूछ लेते हैं, जैसे है ना, ऑगबर्न है, मजूमदार है, मिल्केवर था,
ठीक है। ये सारे हमारे जो हमारे सोशलिस्ट है, ठीक है। तो ऐसे हमें ऐसे क्वेश्चन इनके ऊपर पूछ लेते हैं जिनकी डेफिनेशन हमने की है। मजूमदार क्या है, सोशलिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है या फिलोसफर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन को ध्यान से कर लिया करो, इनको लर्न किया करो, तो इसके साथ आपका जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाता है। Thank you so much. Like, share and subscribe my channel. Thank you.